बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथ्स का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो। डिग्री का आपको पता है ना कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है उसकी हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इसकी डेफिनेशन भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। इसको सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a b c are real numbers। देखें, अ सेकेंड डिग्री इन वन वेरिएबल x, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक वेरिएबल में भी होती है और एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी होती है। ठीक है, सो इस बुक में हम पढ़ेंगे सिर्फ अभी इस जो यूनिट नंबर 1 में दिया हुआ है वो है सिर्फ एक वेरिएबल में। इस कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जो फॉर्म है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं 1.1। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। करना क्या है हमने, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की है, लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमसे एक और फॉर्म पूछ ली है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म वो भी इसी में से निकलेगी। मेन चीज़ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें अगर बी वाली जो टर्म है वो 0 हो जाए तो रह जाती हैं दो टर्म्स, ये कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, अब हमने जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या तो उसका आंसर इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में आएगा 3 टर्म्स पे 1 2 3, और या फिर उसका आंसर इस तरह से आएगा प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। दो ब्रैकेट्स में है, इट मीन्स कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 प्लस 7 x माइनस 3 -7। पहले x अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 7। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू -7। एक्स स्क्वेयर माइनस -3x और प्लस 7x दोनों लाइक टर्म्स हैं, और प्लस 7 बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस 4x आंसर आएगा। -21 -7 को इधर ले आएंगे। जब भी हम कोई टर्म राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ या लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें एक चेंज आता है, और वो चेंज होता है उसके साइन का चेंज। ठीक है, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, इसी वजह से -7 इधर आके प्लस बन गया है। ठीक है, -14 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें
कि हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो के हमारे पास 3 टर्म्स में आंसर आया है। पहली एक्स स्क्वायर की टर्म है, दूसरी एक्स की है और तीसरी में कोई एक्स टर्म नहीं है बल्कि वो कांस्टेंट है। तो ये हमारी बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है हमने। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज़ इक्वल टू 1। इसमें हम देखते हैं कि पिछले क्वेश्चन में तो ये था फ्रैक्शन नहीं था, इसमें ये टर्म भी फ्रैक्शन वाली है, ये टर्म भी फ्रैक्शन वाली है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करेंगे। +4 माइनस 3x ओवर 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 1। इसके बाद 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x ओवर 21 इज इक्वल टू 1। 7x स्क्वायर, मैं ऊपर जो टर्म्स हैं उनको मैं अरेंज कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर फिर एक्स टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 21। अब ये जो 21 है, जो इस तरह पूरी एक होल साइड पे, लेफ़्ट साइड पे पूरे होल एक फ्रैक्शन बन गया है ना। ठीक है, उसका एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। तो जब इस तरह हमारा कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जो लेफ़्ट साइड के ऊपर डिनोमिनेटर होगा वो राइट साइड पे न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रूल होता है, इसको आप माइंड में रखा करें। +28 इज इक्वल टू 21। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, विच इज द प्योर क्वाड्रेटिक, सॉरी प्योर नहीं है ये भी हमारी है स्टैंडर्ड, विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। जी, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अगेन जो थर्ड पार्ट है वो एक फ्रैक्शन है, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 6। इसमें भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे। दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये x ऊपर चला जाएगा, इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये x प्लस 1 वाली टर्म भी इधर आके x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आपस में मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरा एक फ्रैक्शन बन गई है। ठीक है, अब देखते हैं इसके न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। x इंटू एक्स, क्योंकि ये हमारे पास सेम बेस है तो x की 1 पावर होगी तो x स्क्वायर होगा और ये जो है ये बन गया x प्लस 1 क्या होल स्क्वायर। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब x स्क्वायर प्लस, अब इसमें आप ये कर सकते हैं, ये अगर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा ना, वो याद रखा करें। वो जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं इस तरह 2 टर्म्स का प्लस हो और फिर होल स्क्वायर हो तो फिर वो हम फार्मूला जो हमने बेसिकली सीखा हुआ है अलजेब्रे का वो यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब ये जो इसका डिनोमिनेटर था x इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और इधर आके ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास, ठीक है। एकदम से ब्रैकेट ना हटाया करें, स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैथ्स में हर स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। एक्स स्क्वायर प्लस, और स्टेप्स को समझा करें कि यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, यहाँ पे क्यों लगाई। अब ये प्लस इस ब्रैकेट में एंटर होगा, जब प्लस ब्रैकेट में एंटर होगा तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारे साइंस सेम रहेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट हट जाएगी। 6x² प्लस 6। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x² लाइक टर्म्स हैं, आपस में प्लस हो गई हैं, प्लस 2x प्लस 1। और ये जो प्लस 6x² और प्लस 6x है, इसमें से 6x² इधर आएगा सबसे पहले, फिर प्लस 6x इधर आ जाएगा। तो जब 6x² इधर आया, बाहर तो 6 के साथ कोई साइन नहीं है, लेकिन इट मीन्स कि ये पॉजिटिव्स हैं, ठीक है। जब पहली टर्म के साथ नेगेटिव का साइन ना हो, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव है। सो इधर आके नेगेटिव हो गई और दूसरी भी इधर आके नेगेटिव, और इधर क्या रह गया फिर 0। ये साइड ख़त्म नहीं होगी बल्कि इधर 0 रह जाता है, ठीक है। तो ये 2x² माइनस 6x², तो इन दोनों को अगर आप प्रोसेस करेंगे -4x² माइनस 4x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब एक काम और करें आप कि नेगेटिव साइन जो है वो दो टर्म्स के साथ आ गया है। अमूमन ख्याल रखा करें कि x² जो है वो वाली टर्म पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो नेगेटिव साइन जब भी x² के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म आप कर रहे हो और आपकी x² वाली टर्म जो है वो नेगेटिव आई, तो नेगेटिव साइन को आप कॉमन ले लिया करें। 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब 4x² प्लस 4x माइनस 1, नेगेटिव साइन जो है सपोज़ वो इधर 0 के साथ आके 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये अगेन आपका जो आंसर है वो फिर विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फोर्थ पार्ट, x प्लस 4 x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। x इधर आ जाएगा ऊपर अपने ऑपोजिट वाले न्यूमरेटर के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, इधर से x माइनस 2 भी अपने ऑपोजिट न्यूमरेटर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। सेम टर्म्स हैं, वो भी x माइनस 2 है, वो भी x माइनस 2 है, और फाइनली डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैलकुलेशंस करते हैं। x अंदर एंटर होगा, x² प्लस 4x माइनस, और ये जो है हम ब्रैकेट पहले लगा लेते हैं क्योंकि आगे दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इन ब्रैकेट्स को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। x माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी इक्वल टू 0 आता जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास जी x² प्लस 4x माइनस, अभी हम इसको ब्रैकेट में ही बंद रखेंगे क्योंकि अभी अगली ब्रैकेट हमारी ओपन नहीं हुई है, ठीक है, जिसके साथ ये प्रोसेस करेगा। और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला सेम x माइनस 2 होल स्क्वायर पे अप्लाई हो जाएगा, तो x² माइनस 2 इंटू x इंटू 2 एंड प्लस 2 होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद हो गई, ठीक है। होल ओवर फ्रैक्शन यहाँ तक है, 4 जो है वो इस फ्रैक्शन में नहीं है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x²
प्लस 4x, अच्छा जी, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 प्लस, अब इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, तो फिर इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये पूरा 1 जब इस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 रहेगा, ठीक है। प्लस 4 इंटू एक्स, बल्कि यहाँ पे 4 इंटू एक्स ये वाला, ठीक है, ये पूरी टर्म, और इंटू एक्स माइनस 2 होल ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। आप देखें ये 1 था, 1 तो पूरे से इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ब्रैकेट पूरी की एज इट इज़ ही रह जाएगी। अच्छा जी, और हमारे पास साथ में, क्योंकि 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है सेम यही की पूरी आ जाएगी, तो मैं 2 स्टेप्स यहाँ पे इकट्ठे कर रही हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x की ब्रैकेट भी खोल रही हूँ इस क्योंकि ये माइनस में एंटर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4 प्लस, और ये भी मैं एंटर करवा रही हूँ, 4x स्क्वेयर माइनस 8x ओवर x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर दोनों जो अपोजिट साइन है वो 0 हो गए, तो कैंसिलेशन हो जाएगी, और अब हमारे पास रह गया ये दोनों सेम टर्म्स हैं, 8x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 8x, और नीचे हमारे पास बच गया है x इंटू एक्स माइनस 2। अब इसका क्या करेंगे हम, इसको आपने ऐसे स्किप नहीं करना। अब क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में तकरीबन आ चुका है, और इसमें से ये वाली टर्म्स भी कैंसिल हो गई हैं, सो मैं इसको अरेंज करके लिख रही हूँ। एक्स स्क्वेयर टर्म पहले लिख रही हूँ माइनस 4, ताकि एक अरेंजमेंट के साथ आप अपना क्वेश्चन करें। जी, ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 2। सवाल ये है कि अब ये वाला डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, तो इसके नीचे 1 है, तो ये डिनोमिनेटर इधर इसके साथ आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इसके साथ, सो ये हमारे पास 4x स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 2, 4x स्क्वेयर माइनस 4, और क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो उस पूरे को 0 बना देता है, ठीक है। और नेक्स्ट 4 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप देखें तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि विच इज़ द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहले सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 4 होल ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब ये एक्स एंटर होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, और ये हमारी एक टर्म है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। अब माइनस के बाद हमने जो सेकंड टर्म है हमारी, इसको देखना है। सेकंड टर्म में हमारे पास दो पेयर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 4 से, फिर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, अब ये 5 के साथ माइनस भी एंटर होगा, 5 के साथ माइनस भी एंटर होगा, माइनस 5x माइनस 20 होल ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस, अब
ये लाइक टर्म्स हैं, हम पहले इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5, तो आंसर आएगा माइनस एक्स माइनस 20 होल ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये डिनोमिनेटर है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे जो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 जी, विच इज़ इक्वल टू, और ये यहाँ से 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 4। 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम टर्म्स रहती हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इस साइड पे लाइक टर्म्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो ज़ीरो हो जाती हैं टर्म्स अलजेब्रा में, उनको हम इस तरह कैंसिल आउट करते हैं। 3x प्लस एक्स 4x प्लस 20 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब हम राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। 4x प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज़ इक्वल टू, राइट हैंड की हैंड साइड पे साइड टर्म्स इधर आ गई तो इधर ज़ीरो रह जाएगा जी। माइनस 4x प्लस 4x से कैंसिल प्लस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में है तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे। इज़ इक्वल टू 0। सो विच इज़, ये कौन सी फॉर्म है, विच इज़ द प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए। अब हम पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 25 ओवर 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल ओवर एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 25 ओवर 12। अब पहले लेफ़्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, राइट साइड वाला फ्रैक्शन एज इट इज़ आता जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म इंटू द सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू द सेकेंड ब्रैकेट। ये हमारी फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन डन हो रही है, इसीलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 25 ओवर 12। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, ये हमारी फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन डन होगी। अब सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 होल ओवर x, हम नीचे भी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 25 ओवर 12 जी। लाइक टर्म्स ये दोनों लाइक हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर, इनमें लाइक टर्म्स 2x प्लस 2x 4x प्लस 4 होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 25 ओवर 12। अब हम इन दोनों को
ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब क्योंकि इसके बाहर प्लस है तो जब ये ब्रैकेट रिमूव होगी, प्लस एंटर होगा, तो अंदर कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का साइन चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर बाहर माइनस हो ब्रैकेट के, उसको आप अगर अंदर एंटर कर लेके जा रहे हो तो फिर आपके पास यहाँ पे साइंस चेंज होते हैं। लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 25/12। अब ऊपर फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर में हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स 2x स्क्वायर, 4x प्लस 4x, 8x, 3 प्लस 4 7 होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 25/12। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन है। देन वी विल डू अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जी, ये डिनोमिनेटर इधर आएगा और इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 24x square plus 12 8s are 96x plus 12 7s are 84, 25x square plus 125x plus 150। 25x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 25x स्क्वायर। जब 25 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 हो जाएगा और ये 125x हो गया। 25 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 आएगा। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आना है, क्योंकि हमने चाहे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करनी है या हमने इसकी क्वाड्रेटिक, वो तो सॉल्यूशन के बाद पता चलेगा, लेकिन दोनों सूरतों में हमारे पास राइट साइड पे 0 ही होना चाहिए। दैट्स वाई हम राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 0। जी, अब लाइक टर्म्स को देखिए, 24 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी 96x एंड माइनस 125x। जी, जब हम इनको माइनस करते हैं हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि माइनस जो है वो 125 के साथ माइनस है, तो हम ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे लेंगे। जी, द आंसर इज़ 15 माइनस 6 इज़ 9, 11 माइनस 9 इज़ 2, 29x। अब 84 इधर है और माइनस 150 इधर है, तो आंसर भी माइनस में होगा क्योंकि 150 ग्रेटर है और उसका साइन माइनस में है। मैं बार बार साइंस को इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स अक्सर साइंस के बारे में का ख्याल, साइंस का ख्याल किए बगैर ही क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन साइंस को केयरफुली आपने डील करना है कि जब दोनों को माइनस कर रहे हैं तो जो बड़ी नंबर है उसका साइन जो है वो आंसर में आएगा। ठीक है, अब इन्हें माइनस करते हैं। 6 और 14 माइनस 8 is also 6, which is equal to 0. Now taking negative sign from all the terms common, we will get 29x plus 66, which is equal to 0. 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। अब देखें आंसर हमारा फाइनल आया है 3 टर्म्स में, एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कांस्टेंट। तो ये कौन सी फॉर्म होती है? दिस इज़ कॉल्ड, विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।